असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड असम असेंबली में पास होने के बाद पूरे असम में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। इस मामले को लेकर जमीयत उलमाए हिंद असम ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसी मसले पर जमीयत उलमाए हिंद असम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुल करीम कासमी से बातचीत की। बातचीत के दौरान कासमी ने साफ तौर से कहा है कि ये यूसीसी जो असम में असेंबली में पास हुआ है ये सरासर गलत है। ये कानून हमें नहीं मानते हैं क्योंकि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासी को दूर रखकर बनाया गया है। एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो एक समुदाय को टारगेट करके बनाया गया है। हम इसका मुखालिफत करते हैं। जमीयत उलमाए हिंद असम की तरफ से अपील करते हैं भारत के सदर को कि इस कानून को असम के लिए साइन ना करें। अगर सदर इस पर दस्तखत कर कानून बनाते हैं तो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ कानून का सहारा लेंगे, क्योंकि भारत के संविधान के नियम के अनुसार भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ है। उसके रहते हुए फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिर्फ स्टेट के लिए क्यों लागू हो रहा है, जो सरासर गलत है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना ही है तो पूरे भारत के लिए बनाया जाए, ना कि एक स्टेट के लिए। The Assam Uniform Civil Code 2026 26 मई को आसाम असेंबली में पास हो चुका है। इस पर अगर सदर जमहूरिया दस्तखत करता है, साइन करता है, तो यह बिल लागू किया जाएगा। पहली बात तो यह है, जमीयत उलमा आसाम, जमीयत उलमा हिंद इस कानून को काला और अंधा कानून कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इस कानून में कुछ तो अच्छी बातें हैं, लेकिन उमूमन इस कानून में हिंदू पर्सनल लॉ के जितने कानून हैं वहां से नकल करके इस कानून में लागू किया गया है, इस कानून को बनाया गया है। यानी मुसलमानों के ऊपर ये यूसीसी बिल जो है, इससे मुसलमानों के ऊपर हिंदू लॉ थोपा जा रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये जो कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आसाम के हर नागरिक के ऊपर अगर लाना ही था, हर नागरिक के ऊपर क्यों नहीं लाया गया? 15% जनजाति लोग, ट्राइबल लोगों को छोड़ के बाहर रख के यह कानून बनाया क्यों जा रहा है? बार बार सीएम साहब और कुछ मंत्री लोग, मिनिस्टर्स लोग यह कह रहे हैं कि यह अच्छा कानून है और हर नागरिक के लिए अच्छा है। तो हर नागरिक के लिए अच्छा है तो हर नागरिक के लिए बना लीजिए। कुछ लोगों को क्यों छोड़ा गया है? मतलब यह अच्छा कानून नहीं है, यह अच्छा कानून हो नहीं सकता है। तो वरना जनजाति लोगों को बाहर क्यों रखा जाता? और अगर हिम्मत है तो इस कानून को पार्लियामेंट में पास करके पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए इस कानून को लागू करके दिखाएं। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होने के बाद असम में हल्ला शुरू हो चुका है। देखा जाए तो जमीयत उलमाए हिंद असम के विभिन्न जिलों में आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो जमीयत उलमाए हिंद असम है, उनके तरफ से जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जा रहे हैं। हमने जमीयत उलमाए हिंद असम के महासचिव मौलाना फजलुल करीम कासमी से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर से इस कानून को गलत ठहराया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को गलत ठहराते हुए वो भारत के राष्ट्रपति को अपील किए हैं कि इस कानून को असम के लिए पास नहीं किया जाए, राष्ट्रपति इस पे साक्षर ना करे। अपील कर रहे हैं जमीयत उलमाए हिंद के असम के महासचिव मौलाना फजलुल करीम कासमी। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भारत में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो एक कानून है, पर्सनल कानून है मुसलमानों का, उसके खिलाफ असम में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है वो सरासर गलत है। वो एक थोपा जा रहा है मुसलमानों को। परंतु ये अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो इसमें से आदिवासी को बाहर नहीं रखा
जाता। देखा जाए तो आदिवासियों के लिए ये कानून नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से जो कानून बनाए हैं, एक तरफा जो वोट को पोलराइज करने के लिए असम सरकार इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हैं, जिसके खिलाफ कानून का सहारा लेंगे जमीयत उलेमाए हिंद। देखा जाए तो असम जमीयत उलेमाए हिंद जल्द से जल्द कानून का सहारा लेंगे इस कानून के खिलाफ।